Good morning student. I am Abda ma'am. Today I will explain chapter 3 अद्भुत देश प्रेम। अद्भुत देश प्रेम का मतलब होता है कि आप अपने देश से कितना प्रेम करते हैं और आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये है गौतम बुद्ध। ये जो स्टोरी है ये स्टोरी जापान के बारे में है। तो चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जापान एक छोटा सा देश है। वहाँ के लोग बहुत ही खुश रहते हैं और जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। जापान के लोग बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। एक बार विदेशी व्यक्ति जो है जापान व्यक्ति से अपने देश उसके देश के बारे में कुछ पूछता है। तो जब जो विदेशी है वो पूछता है कि आप किस धर्म को मानते हैं। जापानी जो है वो कहता है कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ। फिर विदेशी पूछता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो जापानी कहता है महात्मा बुद्ध। फिर विदेशी पूछता है कि महात्मा बुद्ध के प्रति आपकी कितनी आस्था है। तो फिर जापानी जो है वो कहता है हमें उन पर पूरी आस्था है। फिर विदेशी पूछता है अगर गौतम बुद्ध आपके देश पर आक्रमण कर दे तो आप क्या करेंगे। तो जापानी कहता है जो भी हमारे देश पर आक्रमण करेगा हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमारे देश के लिए धर्म से भी बड़ा है। देश हमारे लिए धर्म से भी बड़ा है। विदेशी व्यक्ति जो है वह ये बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है। जापान में भूकंप आते रहते हैं, इसलिए वहाँ के घर ज़्यादातर लकड़ी के बने होते हैं और उन घरों को अच्छे से सजाया जाता है, साफ़ सुथरा रखते हैं। टोक्यो में पुस्तक का मेला लगा हुआ होता है और सभी छात्र उस मेले में जाते हैं और पुस्तक जो है पसंद करते हैं। छात्र को एक पुस्तक पसंद आती है, वो उसे लेकर पुस्तक विक्रेता के पास जाता है और बोलता है कि मुझे ये पुस्तक चाहिए। तो पुस्तक विक्रेता है वो पूछता है छात्र से कि आप कहाँ से आए हैं। तो छात्र जो है वो बोलता है कि मैं भारत से आया हूँ। तो पुस्तक विक्रेता बोलता है कि ये पुस्तक की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं आपको दूसरी पुस्तक मंगा के दे सकता हूँ। तो वो जो छात्र है वो सोचता है कि उसे मतलब ज़्यादा पैसे चाहिए, इसलिए ये पुस्तक विक्रेता जो है ऐसी बातें कर रहा है। तो जो पुस्तक विक्रेता है वो बोलता है कि घबराइए मत, मैं इस पुस्तक का पैसा नहीं लूँगा, ये पुस्तक मैं आपको उपहार स्वरूप दूँगा। बच्चा ये सोचकर आश्चर्यचकित में पड़ गया। वो सोचता है कि ये इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। तो फिर पुस्तक विक्रेता है वो बोलता है कि मैं तो वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ के लोग जो है हमारे देश को जानते हैं। अगर वो देखेंगे कि ये पुस्तक इस हालत में है, पुरानी है, गंदी है, तो लोग सोचेंगे कि जापान में इसी तरह के पुस्तक जो है मिलते हैं, इसलिए मैं आपको ये पुस्तक नहीं दे सकता और मैं अपने देश का नाम खराब नहीं करना चाहता हूँ। वो ये बात सुनकर छात्र बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। देशवासी अपने देश को अपना गौरव बना ले तो देश जो है स्वर्ग के समान हो जाता है। हमें अपने देश को नाम ऊंचा करने के लिए हमें मेहनत करनी होती है, तभी जो हमारा देश जो है स्वर्ग के समान बन सकता है। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ में आई हो, आप इसे घर में अच्छे से रीड कर पाएँ। थैंक यू, टेक केयर।